नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर 2 1M वन्य जीव संसाधन। इससे पहले हमने क्लास 10th का एक वीडियो बना लिया है जो जियोग्राफी का। अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से उसे देखिए। देखिए, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। देखो, भारत में किस तरीके से वनस्पति पाई जाती है और प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत जैव विविधता में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ दुनिया की संपूर्ण जैव उपजातियों का 8% लगभग 16 लाख संख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर जैव विविधता क्या होती है? जैव में विविधता जैव विविधता कहलाती है। मतलब बहुत सारे टाइप के जीव यहाँ पे पाए जाते हैं भारत में। तो अब देखिए, अगला टॉपिक है हमारा भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण। वन्य जीव और वन्य जीव का तीव्र गति से ह्रास होने के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। देखिए, जो वन्य जीव और वन है उनका तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। लोग अंधाधुंध तरीके से इन्हें काट रहे हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया है इसके लिए। तो याद रखना है ये। इसमें वन्य जीव के आवास तथा रक्षा संबंधी अनेक प्रावधान किए गए हैं। जो भारत सरकार है उसके द्वारा 1972 में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया, इसमें वन्य जीवों के आवास तथा रक्षा संबंधी अनेक प्रावधान किए। इसके तहत वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखो, ये याद रखना है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया और इसी के तहत जो वन्य जीव जंतु हैं उनके शिकार पर भी क्या लगा दिया गया है? बैन लगा दिया गया है। आप वन्य जीव का शिकार नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे वन्य जीव जंतु हैं जिनका आप शिकार नहीं कर सकते हो, तो याद रखना है इसको। इसके तहत जंगली जानवरों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले जो जंगली जानवर होते थे उनका व्यापार किया जाता था, लेकिन इसके बाद 1972 के बाद ये बैन कर दिया गया है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहारों की स्थापना की गई है। देखो, इनके आवास कम होते जा रहे थे, तो इसके लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई है। गंभीर खतरे में पड़े जानवर जैसे बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण, स्वच्छ जल मगर, लवणीय जगल मगर, घड़ियाल, एशियाई शेर आदि को विशेष रक्षण प्रदान किया गया है। इन जो जातियां हैं इनके ऊपर विशेष महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया है। अब देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट। इसमें क्या खास बात थी? बाघों की जो कम हो रही संख्या है उसको बचाने के लिए इस टाइगर प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है, क्योंकि लगातार जो बाघ है उनकी संख्या कम होती जा रही थी। तो इस कारण क्या किया गया? हाँ, टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया 1973 में। और कम होने के पीछे क्या कारण है? व्यापार के लिए जो बाघ होते थे, टाइगर होते थे, उनको मार दिया जाता था। व्यापार करने के लिए उनको मार दिया जा रहा था और आवास जो स्थल था वो कम हो गया था। काम की जगह कम हो गया था। जो आवास स्थल है वो कम हो गए थे। क्यों कम हो गए थे? क्योंकि लोगों ने जंगल को काट दिया। जैसे ही आवास स्थल कम होंगे, इसके अलावा भोजन के लिए जो जंगली जानवर हैं उनका भी कम होना। जो भोजन के लिए जंगली जानवर हैं वो भी कम हो गए। बाघों की खाल व हड्डियां का औषधि बनाने के लिए व्यापार, इसकी जो खाल और जो हड्डियां हैं वो औषधि के रूप में काम आती है। भारत में प्रमुख बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी है? देखिए, मैप की सहायता से मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, याद रखना है आपको। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल में है। दो तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है, ये दोनों। इसके अलावा तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का है मध्य प्रदेश में। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार राजस्थान में, ठीक है। सरिस्का वन्य जीव विहार कहाँ पे? राजस्थान में। मानस बाघ रिजर्व आसाम में है, असम में, ठीक है। और इसके अलावा पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ पे? केरला में है, ठीक है। पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ पे? केरल में। तो ये सारे आपको याद रखने। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मानस बाघ रिजर्व कहाँ पे है, सरिस्का कहाँ पे है, ये सारे आपको याद रखने हैं। अब देखिए, वन्य जीव अधिनियम 1990 और 1986 के तहत तितलियां, पतंगों और मुर्गों को भी संरक्षित किया गया है। इनको भी क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है। इसके अलावा देखिए, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव सरकार या वन विभाग के अधीन है। भारत में ज़्यादातर जो वन है
या वन्य जीव हैं वो सरकार या वन विभाग के अधीन है। वनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? वन 3 प्रकार के होते हैं: आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट, रक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और अवर्गीकृत और असुरक्षित वन। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके सभी को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत क्या आता है? देखो, बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि आरक्षित वन क्या होते हैं। तो इन पर सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी होती है, सरकार डायरेक्ट इन पर निगरानी रखती है। इसके अलावा पशुओं को चराना या व्यावसायिक उद्देश्य हेतु प्रवेश इसमें वर्जित है। आप इसमें पशुओं को नहीं चरा सकते, व्यवसायिक कुछ भी व्यवसाय यहाँ पर नहीं कर सकते। देखो, इसमें देश की कुल वन क्षेत्र का लगभग 53% भाग आता है। ज़्यादातर वन इसी टाइप के हैं। और कितना प्रतिशत भाग? 53% भाग वनों का इस वाले पार्ट में आता है, इस वाले एरिया में आता है। इसके अलावा संरक्षित या रक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? इनकी देखभाल भी सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, इनकी भी देखभाल किसके द्वारा की जाती है? सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें स्थानीय लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाए बिना वन उपज के उपयोग तथा पशु चराने की अनुमति है। देखो, इसमें क्या होता है कि कुछ हद तक जो लोग हैं वो पशु चरा सकते हैं, लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और इसमें क्या आता है? इसमें लगभग 29% भाग इसके अंतर्गत आता है। वनों के क्षेत्र का लगभग 29% भाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये याद रखना है, स्थानीय लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाए बिना वन उपज के उपयोग तथा पशु चराने पर छूट है, लेकिन उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है असुरक्षित वर्गीकृत। इनमें वृक्षों को काटने व पशुओं को चराने पर कोई पाबंदी नहीं होती है। यहाँ पर आप पशु भी चरा सकते हो और वन से लकड़ियाँ भी काट सकते हो। कुल वन क्षेत्र का लगभग 18% भाग इसमें आता है। देखियो, सर्वाधिक स्थायी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु आदि में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ओडिशा और राजस्थान में रक्षित वन अधिक पाए जाते हैं। ये भी याद रखना। पूर्वोत्तर के जो सभी राज्य तथा गुजरात में ज़्यादातर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। समुदाय एवं वन संरक्षण, समुदाय द्वारा वनों का संरक्षण करना तथा वनों व वन्य जीवों की रक्षा करना क्या कहलाता है? समुदाय एवं वन संरक्षण कहलाता है। देखो, पहले देखिए, सरिस्का का बाग रिजर्व अलवर राजस्थान में स्थित है। स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर खनन कार्य रुकवाया गया। मतलब यहाँ समुदाय द्वारा क्या किया जाता है? वनों का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद देखिए, भैरो देव डाको सोनचुरी, ये भी कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और यहाँ पे क्या होता है? 5 गांव के लोगों द्वारा अपने ही नियम यहाँ पर बनाए रखे और यहाँ पर क्या घोषित कर दिए? सेंचुरी घोषित की। यहाँ पर शिकार करना, वो बाहर के जो लोग हैं उनका घुसपैठ करना बिल्कुल मना है। बाहर के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते और यहाँ पर शिकार करना भी मना है। इसके अलावा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कब हुआ था? इसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। और कहाँ हुआ था? चमोली, उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में कहाँ पे? उत्तराखंड, लेकिन उस समय कहाँ था? उत्तर प्रदेश में था। इसमें वनों की कटाई को रोकने में ये सफल रहे। ये पेड़ से देखो घेरा बना करके इस तरीके से चिपक गए थे। बीज बचाओ आंदोलन अगला देखिए, विजय गिरधारी जी के द्वारा चलाया गया। टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में देखो, इसमें खेतों को बिना जोते गेहूं की फसल उगाई गई। कैसे? जो गेहूं है वो छिड़क दिए गए और उसके ऊपर कुछ बिछा दिया गया, जैसे धान, पराली वगैरह, इस तरीके से। अब नवधान्य क्या होता है? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किए बिना भी खेती की जा सकती है। ये नवधान्य के द्वारा किया गया, बिना रासायनिक उर्वरकों के खेती की गई, ताकि जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना पहुंच सके। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1988 में उड़ीसा से हुई। याद रखना है, सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट हुआ? ओडिशा में। इसके अंतर्गत स्थानीय लोग तथा वन विभाग दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों वन का संरक्षण करते हैं। तो संयुक्त वन प्रबंधन में क्या होता है? दोनों मिलकर काम करते हैं। इसमें कुछ उत्पाद जैसे गैर इमारती जो वन है, वनों से जो प्राप्त चीज़ें होती है वो समुदाय को दे दिया जाता है। तो याद रखना, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? ओडिशा से हुई है। इसके अंतर्गत स्थानीय लोग तथा वन विभाग दोनों मिलकर वनों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। मतलब सरकारी और वहाँ का जो लोकल समुदाय है वो दोनों। और इसमें क्या होता है कि जो कुछ उत्पाद होता है वो ग्रामीण लोगों को दे दिया जाता है। तो आज का हमारा यहीं पे ख़त्म करेंगे हम। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आया हो।
अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और भी आगे ऐसे वीडियो बना सकें। थैंक यू।